हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। आज मैं आपको लिए कुछ खास लेकर आया हूँ लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 10th का, जहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आता ही है। हर बार आप लोगों ने अगर पिछले पेपर उठा के देखे होंगे तो ज़रूर देखेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग में रहता ही है हर बार, है ना। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। 9th में भी हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है। बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग देखेंगे तो 9th में मिल जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ अलग क्या पढ़ना है हम लोगों को, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ ठोसों के संयोजन से, यहाँ टॉपिक क्या पढ़ना है, ठोसों के संयोजन से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। वहाँ क्या था, सीधा सीधा क्वेश्चन करते थे। ये अगर घन है तो घन का क्षेत्रफल लगा देते थे, आंसर आ जाता था। यहाँ क्या रहेगा, एक घन आप मिल जाएगा, घनाभ से आकर आपस में मिलेंगे, है ना। बेलन मिल जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा कि अर्धगोले में एक शंकु मिल जाएगा कि उनका आयतन बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। इस टॉपिक में पढ़ना है कि ठोसों के संयोजन से पृष्ठीय क्षेत्रफल। किन किन ठोसों, वो ठोस क्या क्या है, ठोस रहेंगे 3D में, ऐसे कि जिनकी 3 विमाएँ रहेंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उनको बोलते हैं 3 डायमेंशन में। तो वो कौन कौन से रहेंगे, जैसे बोल सकते हैं घन, घनाभ और बेलन आ जाएगा हमारा 3D में, शंकु आ जाएगा और गोला आ जाएगा, अर्धगोला आ जाएगा। इन सब के बारे में हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। और यकीन मानिए कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखोगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन आप 100% करके आओगे। एक एक घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला को अच्छे तरीके से इनके फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। और हाँ, आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, जो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो जहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, वो पड़ी हुई है। इस पर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं घनाभ। घनाभ में क्या होता है, आप लोगों ने 2D में पढ़ा होगा आयत, है ना। आयत पढ़ा होगा। आयत को अगर हम 6 आयत ले लेते हैं, एक दूसरे को साइड से लगा देते हैं, है ना। कुछ डिफरेंट साइज के भी ले सकते हैं, एक साइज की भी, दो आयत को एक जैसा लेंगे, दो करके, है ना। तो आयत में क्या है कि वहाँ तुम लोगों ने आयत में पढ़ा होगा लंबाई और चौड़ाई। यहाँ क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। जैसे ये मान लेते हैं, ये घनाभ है एक तरह का, इसको ये मान लिया हमने, लंबाई हो गई L मान लिया, ये हो गई ऊंचाई, ये हो गई ब्रीथ, चौड़ाई, और ये हो गई हमने मान लिया ऊंचाई हो गई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आयत देखा होगा आपने, नहीं जानते तो क्या, जैसे बोल सकते हो आयत, ये डब्बा ले लें अगर हम एक, तो ये घनाभ क्या आकार का होगा, कैसे, इसके 6 फलक हो जाएंगे, एक ये ऊपर नीचे, और ये वाले 2 और ये वाले 2, है ना। तो क्या पढ़ना है इसमें, हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। तो इसका क्या होता है, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल। 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या रहेगा कि केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। और आयतन, इसका आयतन देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2L × V, लंबाई चौड़ाई। एक बार क्या करेंगे, इनका आयत का क्षेत्रफल तुम लोग जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर ये वाला आयत लेते हैं तो देखो 2 आयत, जो इधर एक आयत ये बनेगा, इसके जस्ट ऊपर सेम इसका ये आयत बनेगा, तो 2L भी हो जाएगा। प्लस अब हम ये वाला आयत ले लेते हैं, जैसे ये B और H वाला, तो ये भी 2 बनेंगे, एक इधर बनेगा, एक इस साइड बनेगा जस्ट, है ना, VH, ठीक है, VH हो गया। अब क्या करते हैं, एक बार HL वाला लेते हैं, ये और ये वाला, जो एक इधर बनेगा, इसके जस्ट अपोजिट में एक ये बनेगा, तो वो भी 2 बनेंगे। तो HL, उनका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो ये बन गया तुम्हारा 2LV + VH + HL, है ना। ठीक, अब 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा क्या होता है तुम लोगों का,
हाँ, जैसे जिसको 4 दीवारी का क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको 2L + V × H। ये तुम्हारे कम लगता है सिलेबस में, वैसे याद रखना है तो रख लो। तो क्या रहेगा, घनाभ का आयतन होता है तुम्हारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं भी, ये घनाभ हो गया। अब पढ़ते हैं घन के बारे में, दूसरा टॉपिक। दूसरे नंबर में हमें पढ़ना है घन। घन क्या होता है, इसमें अगर तुम लोगों ने घनाभ जान लिया तो घन भी जान जाओगे। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और घन में होता है हमारा, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाएगी हमारी, लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी, सारी भुजाएं बराबर हो जाएगी। हम लोगों ने 2D में पढ़ा था वर्ग पढ़ा था ना, तो उसी तरह से यहाँ घनाभ भी होता है, घन भी होता है। देखो ये भुजा अगर हमने मान ली ए है, इसकी लंबाई हमने मान ली ए, चौड़ाई मान ली हमने, चौड़ाई भी इसकी फिर ए होगी, जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी और वही तुम्हारी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होंगी तुम्हारी तीनों, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, वहाँ इसका हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि सारे आ जाएंगे ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा तुम्हारा 6 वर्ग बनेंगे, तुम्हें ऐसे समझ लो, एक ऊपर एक नीचे 4 दीवार होगा, है ना। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं, एक भुजा का यहाँ तुमने ए लिया है तो 6a² बोल लोगे, है ना। पास्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, अब केवल 4 दीवारें का लेना है ना, भुजा बराबर है तो 4 गुना पृष्ठीय क्षेत्र मतलब भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, 4a² भुजा तुमने ले लिया है ना। तो ये हो जाएगा, इनका किनारा बोलेंगे, वैसे भुजा नहीं बोलेंगे, किनारा हो जाएगा ए लिया तो a² हो जाएगा। आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब या ए, यहाँ तुमने ली ए तो या क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। घन हो गया हमारा। अगला टॉपिक है हमारा बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर, आप लोगों के घर में तो होगा ही, या जिससे आप मम्मी बनाती है ना रोटियाँ, उसके क्या है जो साइड में वो लगे हो तो उनको हटा दो। तो इस तरह का होता है बेलन, देखा जाए तो, है ना। इसमें ऊपर और नीचे तरफ में क्या लगेंगे, वृत्ताकार होंगे और बीच में ये वक्र रहेगा। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अभी तक तुमने घन और घनाभ में क्या सीखा था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यहाँ क्या आया, वक्र पृष्ठ। इसमें अंतर क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा ये रहेगा, इसको पकड़ने के लिए ना इस तरह से हाथ घुमाना पड़ेगा ना, देखा जाए तो हाथ घुमाना पड़ेगा तो ये वक्र बनेगा ना, इसलिए यहाँ पर आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या अगर हम मान लेते हैं जैसे इसकी त्रिज्या r है, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या भी होगी, जैसे ये r है तो इसकी भी इधर वाली भी r ही होगी त्रिज्या। इसकी एक ऊंचाई होगी ये वाली, मान लेते हैं ये h ऊंचाई होगी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं 2πr/h, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या रहेगा कि हमारा एक ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, एक नीचे वाला, फाइनली 2 वृत्त के क्षेत्रफल जुड़ जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे ना। तो 2πr/h पहले से, है ना, और जुड़ जाएगा तुम्हारा 2 वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो तुम लोग क्या होता है, πr²। अगर इसमें हमें कॉमन लेना है तो 2πr कॉमन ले सकते हो, बचेगा यहाँ पर h + r, ये तुम्हारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का आयतन होता है πr²h। याद करना है तुम लोगों को अच्छे से, है ना, इसको तभी क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन करने में मज़ा तभी आएगा जब आप लोगों को फॉर्मूले याद होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग शंकु, चौथा हेडिंग है हमारी शंकु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कोन। देखा होगा आप लोगों ने, नहीं आइसक्रीम तो खाई होगी है ना आप लोगों ने, आइसक्रीम नहीं तो जो बर्थडे वाली कैप होती है ना, वो उसको हम कोन बोलते हैं ना। आइसक्रीम खाने का मन तो नहीं कर रहा आप तुम लोगों का, है ना, मौसम ठंडी का चल रहा है अभी, सही तरह एग्ज़ाम भी देना है तो आइसक्रीम तो दूर ही रहे हैं अभी। वैसे सर्दियों में खाने का आइसक्रीम मज़ा ही कुछ है और ही आता है ना। चलिए शंकु क्या होता है, जैसे इसकी ये आधार होता है वृत्ताकार, आधार होता है वृत्ताकार। इसमें भी एक क्या है, ऊपर एक त्रिभुज का वो रहेगा, त्रिभुजाकार
इसमें भी वक्र रहेगा, इसको भी पकड़ने के लिए तुम्हें हाथ घुमाना पड़ेगा ना, 3D में रहेगा। अच्छा 3D आकृतियाँ क्या होती हैं पता है तुम लोगों को? नहीं पता। 3D और 2D में क्या अंतर होता है ये बता ही देता हूँ। देखो 2D आकृतियाँ वो रहेंगी जैसे आयत हो गया हमारा, वर्ग हो गया, या वृत्त हो गया हमारा। वृत्त भी क्या है? 2D आकृतियाँ हैं। और गोला हो गया ये। जैसे 3D आकृतियाँ हम ऐसे, और कहें तो हम कह सकते हैं कि इनको हम क्या कि हम अपनी कॉपी में नहीं बना सकते हैं। ऐसी आकृतियाँ जिनको हम अपनी कॉपी में नहीं बना सकते, बस बना लेते हैं लेकिन रियल में नहीं बनती ना। वृत्त तुम बना लोगे आराम से, है ना, कॉपी पर आराम से, लेकिन क्या रहेगा तुम गोला बनाने के लिए कहें तुम्हारी बॉल हो जाए जैसे, वो नहीं बनेगा इस पर। चलिए आगे देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है। अच्छा हाँ, इसमें ये तुम्हारी हो गई ऊंचाई, शंकु की ये हो गई ऊंचाई, ये हो गई त्रिज्या r, और ये हो गया तुम्हारी। इसमें एक नई चीज़ है, क्या? इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई या इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। नया वर्ड आया ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। अभी पाई आर एल इतना हुआ ऊपर वाला, ठीक है। अगर इसमें क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हारा होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से पाई आर कॉमन लें तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर, ठीक है। और आयतन होता है इसका, अगर तुम लोगों को बेलन का आयतन याद हो गया तो इसका आयतन आसानी से कर सकते हो। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है ना, तो बस उसका तिहाई कर देना, 1/3 है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इसका हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, जैसे भी ना चीज़ें मैच करके पढ़ोगे ना, एक चीज़ एक दूसरे से जोड़ के, तो आसान हो जाएगा पढ़ना, है ना। वैसे एक शायरी बोलना चाहूँगा तुम लोगों को, जो हो गया उसे हम सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, है ना। जो तुम लोग भी ना ये रोना बहुत रहता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, अच्छे से पढ़ाई करो, अभी भी पर्याप्त टाइम है तुम्हारे पास कि अच्छे मार्क पा सकते हो, है ना। चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक चीज़ तुम्हारी यहाँ छूट गई थी, एल तिर्यक ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कैसे निकालोगे तुम लोग? देखो वैसे चाहो तो हम लोग समकोण त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री बनेगा ना, एच और आर के मध्य, है ना। त्रिज्या आर और ऊंचाई एच। अगर ऐसे शंकु की त्रिज्या ऐसे याद रखो, शंकु की त्रिज्या आर और बेलन ऊंचाई की अगर तुम्हें तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो √h² प्लस r² से निकाल लोगे। ये भी तुम लोग याद रखोगे फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला 5 नंबर क्या कह रहा है। देखो अब हम बच्चे हैं क्या, गोला और गोला ये पढ़ते हैं एक साथ। देखो गोले में क्या रहेगा हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा पूरा संपूर्ण। कैसे? ये क्या रहेगा 4 पाई r²। 4 वृत्त का मान सकते हैं, 4 वृत्त का क्षेत्रफल। आयतन रहेगा तुम्हारा 4/3 पाई आर। गोला तुम लोग बोल सकते हो ठोस, कि जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, उसकी बॉल ले लें तो वो एक गोला बोल सकते हो उसको, है ना। और अर्धगोला, अर्धगोला तुम क्या उस बॉल को तुम्हारा काट दिया जाए 20 से, है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ जुड़ जाएगी, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर है। इस बात को ध्यान रखना है अर्धगोले में, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम खुद देखो कि बीच में से तुम्हारी बॉल काट दी जाए, हाँ तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये दिखने लग जाएगा, नहीं एक और तुम्हारा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, इसका आधा 2 पाई r²। हाँ, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो अभी तुम्हारा ये बेस एक और आ जाएगा, आधार आ जाएगा, तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। 2 पाई r² प्लस पाई r² और हो जाएगा, जोड़ के देखें 3 पाई r² तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा अर्धगोले का, है ना। अर्धगोले का आयतन तुम्हारा होता है, इसका आधा कर देते हैं 4/3 का, तो 2/3 पाई r³
ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सारे के सारे याद करने हैं, कुछ ज़्यादा है भी नहीं, 3 हैं सारे, 6 फार्मूले याद कर लोगे तुम, क्वेश्चन बन जाएगा लॉन्ग वाला, है ना। अब हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन सीरीज में बढ़ते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कि तुम प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तुम्हारा, एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा वैसे, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को हम। चलिए देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन करते हैं। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, देखो एक घनाभ है जिसका प्रत्येक का मतलब 2 घन है तुम्हारे, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, घन का आयतन तुम्हें दिए हुए हैं, प्रत्येक का आयतन, तो एक घन का आयतन हम निकाल लेंगे आराम से। एक घन का आयतन दिया हुआ है, एक घन का आयतन, घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन तुम लोग जानते हो क्या होता है, ए क्यूब होता है, भुजा क्यूब बोल सकते हो, बराबर 64। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब लिख सकते हैं इसको हम, है ना। 64 होता है 4 का क्यूब, तो ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 4, हमारा 4 सेंटीमीटर। हमें भुजा मिल गई हमारे, क्या 2 घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है हमें 64 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, पहले एक भुजा निकाल ली हमने, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब प्रत्येक की, अब तुम्हें पता चल गया कि 2 घन हैं जिनकी प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर है। देख लेते हैं हम फिगर बना के एक बार। एक घन मान लेते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा घन वो भी सेम है 4 सेंटीमीटर का, वो लाके इससे क्या किया जाता है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाना है, ठीक है। एक और लेके आते तो देखो किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा वो करते हैं, इधर वाला छुप जाएगा नहीं, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, देखो अभी आता है बन के ना। है ना, सही बन गया ये तो, है ना। ये इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर, इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर। अब कुल ओवरऑल देखी जाए, ये भी 4 होगी क्योंकि भुजा बराबर होती है, ये भी 4 होगी, है ना, घन की भुजाएं बराबर होती। अब कुल देखा जाए इस तरह से एक जो हमारा ठोस बनता है, अब देखा जाए तो ये क्या बन गया, हमारा घनाभ बन गया, है ना। अब घनाभ बन गया जिसकी तुम्हारी लंबाई अगर हम बोलें तो ये हो जाएगा L बराबर हम मान लेते हैं 8 हो गई ना, 8 सेंटीमीटर हो गई, और तुम्हारी B इतना ही रहेगा, ऊंचाई तुम्हारी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना भी है तुम्हें। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम लोग जानते हो, अभी बताया जो क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो देखो भाई 2L का मान तुम्हारा हो गया 8 और B का मान हो गया 4 प्लस B 4 हो गया, H भी 4 हो गया, H तुम्हारा 4 हो गया, L तुम्हारा 8 हो गया। तो 2 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 32, इनको जोड़ लो तुम लोग, 32 32 64 हो गया, 64 16 80 और 80 दूना होता है 160। अभी आंसर नहीं आया, क्षेत्रफल है, इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और आसान तरीके से कर सकते हो,
बस इसमें क्या है कि तुम लोगों को फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, जिसका आधार व्यास मतलब व्यास का आधार क्या होगा 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई, चलो इतना थोड़ा थोड़ा बना के चलते हैं हम लोग। कह रहा है ऊंचाई 220 मीटर, ये ऊंचाई ले लेते हैं 220 मीटर की, और आधार व्यास, आधार का व्यास मतलब आधार एक वृत्ताकार होगा, उसका व्यास दिया है तुम्हें 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या लिखते हैं हम, इसकी आधी व्यास की हमें पता है, आधी होती है त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बाला एक बेलन बना हुआ है, ये बन गया हमारा बेलन, त्रिज्या इसकी 12 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन अध्यारोपित। अच्छा, इस बेलन पर भी एक और बेलन अध्यारोपित है, मतलब ऊपर इसके, जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। जैसे मान लेते हैं ये 60 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दी हुई 8। अच्छा, इससे तो कम होगी, 12 है तो ये 8 मान लेते हैं, यहाँ हो गया। ये इस तरह से बना लेना तुम लोग अच्छे से फिगर ना, थोड़ा अच्छे से नहीं बनना है। 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब कह रहा है कि से लोहे का स्तंभ बनाएं, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, बाद में ये दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो तुम्हें क्या बताना है द्रव्यमान। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि कितना कठिन क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन ये दिया है कि इसका आयतन निकालोगे तुम, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो भी आएगा उसमें सिंपली 8 का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 8 ग्राम है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के द्रव्यमान में 8 सेंटीमीटर का 8 ग्राम का होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो पहले तो इसका आयतन निकाल लो, बस तुम्हारा क्वेश्चन काम हो जाएगा। देखो इसका आयतन कैसे निकालोगे, लोहे का स्तंभ, ठीक है, लोहे का एक स्तंभ बना है, लोहे के स्तंभ का आयतन, ठीक है ना, हम लोग निकाल लेंगे आयतन। इसका कितना होगा, देखो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। आयतन पता है हमें क्या होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बड़े वाले को मान लेते हैं R1 और H1, और छोटे वाले को मान लेते हैं पाई R2 स्क्वायर और H2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर चाहो तो पाई कॉमन ले सकते हो, ले लो, R1 का स्क्वायर हो जाएगा ये H1 प्लस R2। यहाँ R1 और R2 अलग अलग हैं तो कॉमन नहीं लेंगे, याद रखना है इस बात को। अगर दोनों बराबर होती हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या R1 R2 मतलब R बराबर थी तो हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ बराबर नहीं है, इसकी R अलग है 12 सेंटीमीटर, इसकी 8 है ना, तो यहाँ कॉमन नहीं लेंगे। और पाई का मान तुम्हें रखना है 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई R1 का मान है तुम्हारा 12 इंटू 12 इंटू H1 का मान है 220 मीटर, सेंटीमीटर होगा, 220 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो 220 सेंटीमीटर प्लस R2 का मान तुम्हारा है 12, R2 का मान 8 था ना, ये 8 था, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा 8 गुणा H2 का मान हो जाएगा तुम्हारा 60, ठीक है।
इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, तुम लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ मैं कि इसका सॉल्यूशन निकालो। देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। लोहे का आयतन आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन करोगे तुम लोग और आंसर को कमेंट करोगे। देखता हूँ तुम लोग करते हो कि पेपर क्या है, एग्जाम तुम ही लोगों को देना है, मुझे तो देना नहीं है, मैं तो एग्जाम दे चुका हूँ पहले ही, है ना। तो तुम लोग क्या, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। इसका कैलकुलेशन करो। देखो इसका कैलकुलेशन करके आंसर लेके आओगे, आयतन आ जाएगा ना। बाद में तुम्हें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन दिया है ना, तो इसके केवल और केवल 8 का मल्टीप्लाई कर देना है, वो ग्राम में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर किलोग्राम में चाहिए तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दोगे। 3 जो भी अगर दशमलव में आ रहा है तो 3 दशमलव इधर लग जाएगा, बढ़ जाएगा, वो आंसर तुम्हारा हो जाएगा। और अब लोग बताइए कैसी लगी ये वीडियो, और ये इस क्वेश्चन कर लेना तुम लोग। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को लगता है कि मेहनत की जा रही है तो शेयर भी करते रहिए, है ना। इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, व्यूज़ भी वगैरह भी आते रहेंगे। तो मेरा भी डेली अब क्या रहेगा आगे को कि डेली वीडियो आती रहेंगी फिर, है ना। और चैप्टर वाइज भी अगर सही से चलता है तो 1 बाय 1 चैप्टर वाइज चैप्टर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज दे दूंगा मैं, है ना, सारे क्वेश्चन डिटेल में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।